हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसके नॉलेज सेंटर। और आज प्रिय दोस्तों हम बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास टॉपिक के बारे में, जबकि न सिर्फ स्टूडेंट के लिए बल्कि हर इंडियन सिटीज़न को जानना बेहद ज़रूरी है। और हम दोस्तों बात करेंगे आज थोड़ा सा कुछ पॉलिटी के बारे में, इंडियन पॉलिटी के बारे में। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो हम एक मेन चीज़ जो जिसकी अभी डिमांड है ज़्यादा से ज़्यादा, और कई सारे उससे क्वेश्चंस बनते हैं अगर आप एक कॉम्पिटिटिव लेवल के स्टूडेंट हैं तो हम बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स संविधान का। और संविधान का अगर बात करें तो ये इसकी जो इसके बारे में कुछ मूल बातें बता दें आपको। ये तो आपको पता होगा, ये अगर एक फोर्स में आया तो कब आया, तो 1950 में आया, 26 जनवरी। ये बन के रेडी तो 1949 में ही हो गया था, बट ये अगर कमिंग टू फोर्स की बात करें तो ये 1950 में आया था। तो हम आज इसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले माय डियर फ्रेंड्स। ये जो वीडियो होने वाला है वो एकदम ऑडियो सेशन है, लेकिन बहुत ही मस्त और मज़ेदार वीडियो आपको देखने को मिलेगा। ऐसे सारा जितना भी आपके पास डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा। तो हम बात करें माय डियर फ्रेंड्स द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर पूरा वीडियो देखें ताकि आपके संविधान की प्रस्तावना एक आप व्यापक समझ विकसित कर सकते हैं। तो हम आशा करेंगे इस वीडियो को, इस ऑडियो सेशन को ज़रूर देखें, और जो कुछ भी इसमें बताया जाएगा इसको आप नोट्स बनाएंगे और अच्छे से समझेंगे। तो अगर आप एक जूनियर लेवल नहीं, अगर आप एक सीनियर लेवल स्टूडेंट हैं, क्योंकि जूनियर के लिए ज़रूरी नहीं है, जूनियर के लिए हम लगातार सेशन चालू रखे हैं, जो कि 10th वाला जो चल रहा है अभी ग्रामर वाला, वो जूनियर स्टूडेंट के लिए है, ये सीनियर स्टूडेंट के लिए। तो हम आज प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा संविधान का प्रीएम्बल के बारे में विस्तार से विश्लेषण करेंगे। सब कुछ इसका मूल बातें बता देते हैं। जो प्रीएम्बल जो है इसका सबसे पहला, इसको एक संविधान विशेषज्ञ नाम था N.A. पालकीवाला, उन्होंने इसको एक संविधान का परिचय पत्र नाम कह के बोला, मतलब पुकारे हैं। और अगर हम बात करें ये बनने का जो प्रस्तावना जो बना है वो अमेरिका संविधान से लिया गया, अमेरिका संविधान से प्रस्तावना लिया गया, लेकिन इसका जो भाषा है वो आपको ऑस्ट्रेलियाई संविधान से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला इसका जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में इसका प्रस्ताव रखा गया था। और आज हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो आप इससे और ये सेशन को देखें ताकि आपको बेहतर समझ विकसित हो सके माय डियर। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। ये बेहद इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जो कुछ भी संविधान के प्रीएम्बल में लिखा है सब चीज़ के बारे में एक एक करके हम डिफाइन करने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला जो चीज़ होता है, हम भारत के लोग, इसमें सबसे पहले भारत के लोग आते हैं। भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये इसका हो गया प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान की प्रस्तावना है माय डियर फ्रेंड्स। यही आपको संविधान में देखने को मिलेगा। तो हम इसको क्लियर कर देंगे। आगे हम बात करेंगे इसमें जो बेहतरीन जो कुछ अच्छा शब्द आए हैं उसके बारे में डिफाइन करेंगे। उसको आप ज़रा ध्यान से विश्लेषण और गहराई से समझिए। इसमें जो कुछ प्रमुख बातें हैं उसके बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए इसका प्रमुख बातें क्या है। सबसे पहला जो बात है, संप्रभुता की बात होती है। इसको इंग्लिश में सॉवरिन कहा जाता है। तो संप्रभुता मतलब होता है, संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने मामलों या फिर आंतरिक हो सकता है या फिर बाहरी का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है।
तो सॉवरिन आपको क्लियर हो गया, ये सॉवरिन है, इसको डीपली आपको बता दिए। आपका आगे आता है समाजवादी, सोशलिस्ट। समाजवाद एक विचारधारा है जिसमें समानता के लगभग प्रत्येक आयाम परिलक्षित होते हैं, चाहे वह संपत्ति हो या फिर संसाधनों की समानता से संबंधित हो या फिर समाज में प्राप्त प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हो। ये सोशलिस्ट है, आपका समाजवादी है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया। आगे देखिए माय डियर फ्रेंड्स, पंथ निरपेक्ष में सेकुलर। मूल रूप से भारतीय संविधान में यह भले शब्द न रहा हो, किंतु भारतीय समाज प्रारंभ से ही अपनी बहुसांस्कृतिक विरासत को सौहार्दपूर्ण तरीके से संजोए हुए हैं। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य धर्म और राजनीतिक का अलगाव है, अर्थात राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा और न ही धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा। भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 25 से 28 ये देता है। आगे हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, किसी के धर्म ग्रंथ की तुलना में संवैधानिक सर्वोच्चता को वरीयता प्राप्त है। यही कारण है कि बहु धर्मावलंबी भारतीय समाज में प्रत्येक धर्म के प्रति समान आदर करता है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, पंथ निरपेक्ष, ये जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 प्रस्तावना में शामिल किया गया, ये भी बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए डेमोक्रेटिक, इसको समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको पता होगा। लोकतंत्रात्मक, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिप्राय है शासन संचालन की शक्ति संप्रभुता भारत की जनता में नहीं थे, ये तो समझ में आना चाहिए। भारतीय संविधान द्वारा संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया, जिसमें कार्यकारिणी अर्थात मंत्री परिषद को अपनी समस्त कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व एवं जवाबदेह होती है। आगे बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स रिपब्लिक के बारे में। एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का प्रमुख परोक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है। भारत का राष्ट्रपति लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है तथा मंत्री परिषद की सहायता से देश में शासन को संचालित करता है। दूसरे शब्दों में गणराज्य में राजनीतिक संप्रभुता राज्य की बजाय देश की जनता में निहित होती है। करते हैं माय डियर फ्रेंड्स न्याय मीन्स जस्टिस। न्याय के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल है। प्रत्येक पक्ष में न्याय का तात्पर्य सभी के साथ समान व्यवहार से है। किसी वर्ग में विशेष अधिकारों का उल्लंघन न हो ताकि शांतिपूर्ण समृद्ध राष्ट्र की रचना हो सके। आगे बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स स्वतंत्रता के बारे में। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की गतिविधियों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध का निषेध तथा उससे संपूर्ण विकास का अवसर उपलब्ध कराना। मूल अधिकारों के माध्यम में इन्हें सुनिश्चित किया गया है। इन अधिकारों का न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय बनाया गया है, कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट में अगर बात करें समता, इक्वालिटी। इक्वालिटी माय डियर फ्रेंड्स संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख किया गया है, जिसका तात्पर्य समाज में किसी भी वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति का समान अवसर उपलब्ध कराने से है। तो इक्वालिटी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करें, इसके प्रमुख 3 आयाम है, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता। ये समता इक्वालिटी का तीनों आयाम है। आगे बात करते हैं बंधुत्व, फ्रेटर्निटी के बारे में। बंधुत्व का अर्थ है सभी नागरिकों के बीच एक होने का भाव को जागृत करना और सामान्य सर्वमान्य भाईचारे को उजागर करना। नेक्स्ट है व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। के मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतांत्रिक मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रस्तावना की उपयोगिता। मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है, संविधान जो है ना, प्रस्तावना जो है आत्मा है, संविधान का जो आत्मा है प्रस्तावना, इसे संविधान का दर्शन स्पष्ट झलक मिलती है। इसमें राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख है। प्रस्तावना संविधान का विस्तृत विवरण का संक्षिप्त स्वरूप है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि पूरे सेशन में आपको एक बेहतरीन विश्लेषण देखने को मिला होगा। तो आपको एक जिज्ञासा होगा कि प्रस्तावना जो हम आपको पूरा विश्लेषण बताए उसमें से दो क्वेश्चन आपको आ रहा होगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो ये क्वेश्चन ये होगा कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन आपका होगा कि क्या संविधान में या क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो 2 क्वेश्चन स्वाभाविक सी बात है आपका बनता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान, ये प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना जो है वो उसका अंग है कि नहीं। प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है या नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसका अंग है या नहीं। सबसे पहले अगर बात करें अंग की, अगर बात करें तो सबसे पहले हम नज़र दौड़ाते हैं एक केस के बारे में जो कि 1960 में हुआ था। आपको पता होगा बेरूबारी संघ मामला। जो बेरूबारी जो संघ हुआ था
ये बेरुवारी यूनियन केस जो हुआ था माय डियर फ्रेंड्स, ये 1960 में हुआ था। उस समय आपको अगर यहाँ से अगर कुछ याद आ रहा होगा तो बेरुवारी एक स्थान है जो कि बांग्लादेश सीमा के पास है। तो यहाँ इसके एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुआ था 1960 में, और उस पर जजेस का जो फैसला आया बहुत ही चकित कर देने वाला फैसला था। उसमें आपको ये प्रस्तावना का उसका अंग नहीं माना था, बल्कि एक बोला था ये अलग चीज़ है, ये संविधान से अलग है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें मामला नंबर 2 1973 एक मामला आया था माय डियर फ्रेंड्स, वो तो केशवानंद भारती केस। ये 1973 में केस आया था, ये केरल राज्य बनामबला में। तो उसमें देखने को मिला है, उसमें जो 13 जजेस का बेंच है, आज तक के इतिहास में सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड मैटर था, कॉम्प्लिकेटेड केस था सुप्रीम कोर्ट के पास, तो ये था। इसमें 13 जज के बेंच बैठे थे, जिसमें से 6 जज का जो पक्ष था वो अलग था, और जो 7 जज का पक्ष था उसका भी, मतलब दोनों का फेवर सही लग रहा था लेकिन अलग अलग था। एक को लग रहा था गलत है, एक को लग रहा था सही है, मतलब दोनों अलग अलग। तो इसमें डिसीजन ये निकला, क्या निकला, उसको प्रस्तावना से हेल्प लेना पड़ा। प्रस्तावना उसको हेल्प किया, और प्रस्तावना उस समय से प्रस्तावना क्या बना दिया, प्रस्तावना बन गया, इस संविधान का अंग बन गया 1973 से। तो हम कैलकुलेशन आपको बता सकते हैं, इसका निष्कर्ष यही है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग माना। कब माना, 1973। लेकिन बेरुवारी का जो मामला 1960 में था, उस समय इसको अंग नहीं माना था। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप ये भी कह सकते हैं कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया कि प्रस्तावना अंग है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आता है माय डियर फ्रेंड्स, तो आता है आपका ये जो प्रस्तावना है वो उसमें संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। बिल्कुल किया जा सकता। इससे पहले ये संशोधन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये अंग नहीं था। लेकिन 1973 से ये अंग है संविधान का, तो ये संशोधन किया जा सकता है। अगर बात करें कैसे किया जा सकता है, तो ये आर्टिकल 368 के तहत, ये संविधान का जो आर्टिकल है 368 के तहत इसको आप क्या कर सकते हैं, संशोधन इसमें कर सकते हैं। तो दोनों आपका क्लियर हो गया। अगर अंग है तो आप संशोधन कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम जो बहुत ही मेहनत करके इस तरह का वीडियो बनाए हैं। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपको पहुंचते रहे। इस तरह का वीडियो हम लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।